गुड मॉर्निंग सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज है 14 मई 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दुनिया के कुछ देशों में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव का हिस्सा है, जो 12 मई को समाप्त होता है। इस उत्सव को अक्सर राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 2 मई विश्व टूना दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व हंसी दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस और 11 मई को डेली, इसलिए पीछे का रिवीजन कर दे ताकि आपके ध्यान में रहे। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे जो आपके सामने है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन A1 के साथ मिलकर A1 सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बना रहा है। दूसरा है कि कोड ऑफ डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ A1 बुक मधुमिता मुर्गिया द्वारा लिखा गया है। किस राज्य ने A1 केंद्र स्थापित करने के लिए WEF के साथ समझौते किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने A1 पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। और यहाँ पर A1 में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने इम्पेल A1 प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। जीनी A1 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गूगल ने। भारत की पहली A1 फिल्म है इरा। भारत की पहली A1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है, देख लीजिए यहाँ पर। और दुनिया की पहली A1 स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता लॉन्च यूक्रेन विक्टोरिया सही को किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून क्या किया है? अपनाया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई समाचारों में देखी गई यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये आपको बता दें कि ये कैटफिश प्रजाति से संबंधित है। किससे? कैटफिश प्रजाति से ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई संबंधित है। नेक्स्ट, ये देख लीजिए ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई, यहाँ पर देख लीजिए आप। ICAR NBFGR ने अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तुंग स्ट्रीम में एक नई कैटफिश प्रजाति ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई की खोज की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपको बता दें कि ये चीन में किया जाएगा। चीन में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। और चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब क्या किया है? लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनता है? और फ्रांस के बीच क्या बनता है? ये प्राकृतिक सीमा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की है? तो हाल ही में बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा जेटा ने शुरू की है। किसने की है? जेटा ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है? तो ये किया है
चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने पहला चंद्र मिशन IQ कमर को क्या किया है, लॉन्च किया है। ये देख लीजिए आप, पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन IQ कमर लॉन्च किया है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सुपार्को और चीन के एजेंसी SZTU द्वारा विकसित 7 किलोग्राम का उपग्रह चीन के चांगई 6 मिशन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया है मालडोवा ने। किसने किया है? भारत और मालडोवा के बीच में राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीज़ा छूट समझौते पर क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 और 2023 प्रमाणन प्राप्त किया है। तो ये किया है इंफोसिस ने। किसने किया है? इंफोसिस ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिए, इनके पास ना पैर है ना हाथ है, सभी विकलांग हैं, फिर भी समाज सेवी हैं, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपकी है नेपाल की। कहाँ की है? नेपाल। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल ने शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनाम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत के 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। ये देखिए, पाल के जाने माने पर्वतारोही नेपाल के हैं जो रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का अपना ही विश्व कीर्तिमान तोड़ दिया है। 54 वर्षीय यह पर्वतारोही 8,849 मीटर ऊंचे इस शिखर पर 29वीं बार पहुंची है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी किया है। तो कोका कोला ने महिला हॉकी लीग के लिए हॉकी इंडिया के साथ क्या किया है? साझेदारी किया है। नेक्स्ट हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्गीज कोसी का निधन हुआ, वे कौन थे। तो वर्गीज कोसी एक प्रसिद्ध शतरंज प्रशिक्षक थे। ध्यान में रखिए, कौन थे? शतरंज प्रशिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये पवन सिंधी को हाल ही में ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे कि इंडिया टुडे AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। नोवाक जोकोविच को लैरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, नामित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित हुए हैं। और अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पावुलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो HDFC लाइफ ने आपको बता दे कि KK मिस्त्री को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसे? KK मिस्त्री को। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान में रखिएगा, VVI पॉइंट्स है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है।
और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVA में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। और दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और रश्मिता झा को NTPC का CBO नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉन एस्विनी को किस देश का प्रथम मंत्री चुना गया है। तो जॉन एस्विनी को आपको बता दें कि स्कॉटलैंड का क्या चुना गया है, प्रथम मंत्री चुना गया है। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, स्कॉटलैंड। ये देख लीजिए, ये आपका है जॉन स्विनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। तो मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है जर्मनी ने। किसने किया है? जर्मनी ने किया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जर्मनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है। तो आपको बता दें कि भारत में गूगल ने वॉलेट ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। ध्यान में रखिएगा, ये देख लीजिए, गूगल वॉलेट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अमूल को चुना गया है। किसे चुना गया है? अमूल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्षेत्र में भारत ने जापान को क्या छोड़ दिया है? पीछे छोड़ दिया है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमी नसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अलग चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि के कारण भारत 2023 में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनकर आया है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वें ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 विश्व में 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बता दें कि अर्गानिया दिवस आपका 10 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? अर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 10 मई को मनाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए डिटेल में कि हर साल 10 मई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाते हैं। यह विशेष दिन आर्गन ट्री अर्गानिया स्पिनोसा का सम्मान करता है, जो एक प्राचीन प्रजाति है जो मोरक्को में लगभग 80 मिलियन वर्षों से बढ़ी है। और ये पेड़ सिर्फ पुराने नहीं है, वे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्सव का उद्देश्य इन अद्वितीय पेड़ों, उनके लाभों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये पेड़ से रिलेटेड ये आपका ये दिवस मनाया जाता है, अर्गानिया दिवस। नेक्स्ट, साथ में आपको बता दें कि एक और दिवस मनाया जाता है 10 मई को, वर्ल्ड ल्यूपस डे। कौन सा? वर्ल्ड ल्यूपस डे। इसे भी ध्यान में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं यहाँ पे मई 2024 के, तो जिसे एग्ज़ाम में आने की अधिकतम संभावना है।
जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 2 मई को विश्व चुनाव दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 5 मई को विश्व हंसी दिवस और भाषा दिवस भी है। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस है या थैलेसीमिया दिवस भी है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं। तो अपने अप्रवासन नियमों में ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ से जितने भी अप्रवासी हैं उन्हें कम करना चाह रहा है। इससे रिलेटेड या नियमों में क्या किया है, बदलाव किया है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आपको बता दें कि इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, मेघालय में किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए आप कि भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी मासो 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर सकेतकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति क्या करेंगे, इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ध्यान में रखिए कहाँ होगा, ये मेघालय में होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। तो ये है कौन सा देश है, ये श्रीलंका। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका का कुछ दिन पहले काफ़ी हालत ख़राब था, तो इसने क्या किया है कि जो वीज़ा होता है फ्री वीज़ा का समय सीमा क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकी क्रिकेटर प्रथम निशंका बने हैं। श्रीलंका की और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। भारत और श्रीलंका के पर्यटन स्वरूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूसा रजा का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो मूसा रजा एक प्रसिद्ध क्या थे, आपको बता दें कि शिक्षाविद थे। क्या थे, शिक्षाविद थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ है। तब परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई जनरल में किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है किसे, तो जया त्रिपाठी को। किसे नियुक्त किया है, जया त्रिपाठी को। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को एनटीपीसी के सीबीओ के रूप में नियुक्त किया गया है।